करूँ तो अगर आपको बच्चे की विंटर केयर के बारे में जानना है कि बच्चों के लिए हम ऐसी क्या टिप्स यूज़ करें कि हमारा बच्चा ठंडी में बीमार ही ना पड़े, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे 12-13 पॉइंट्स बताऊँगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, जिनको आप अपने बच्चे के लिए अगर रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे, तो आपके बच्चे की तबीयत खराब नहीं होगी और मतलब कि आपका बेबी जो है उसकी हेल्थ भी बढ़िया होगी। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। जैसे आपका बेबी जब सो के उठता है, तो आप सबसे पहले मतलब थोड़ा-सा उससे पहले काम होने दें, उसे आराम से थोड़ा-सा वो फ्री माइंड हो जाए। उसके बाद उसका जो है गर्म पानी से उसका चेहरा धोएँ। जनरली होता है ठंड में थोड़ा-सा सर्दी जम जाती है एंड थोड़ा-सा स्किन जो है थोड़ी रूखी-रूखी हो जाती है रात में भी। सो आप चाहें तो सुबह उसका जो चेहरा है थोड़ा गर्म पानी से अच्छे तरीके से क्लीन करके और एक सॉफ्ट से तौलिए से, जो बच्चों के सॉफ्ट तौलिए होते हैं, उससे बच्चे का फेस पोंछें। तो आपके बच्चे को जो है स्टार्टिंग से ही जो सुबह से एक एक काफ़ी फ्रेशनेस फ़ील होगी, ठीक है? इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, आप अपने बच्चे के चेहरे पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि विंटर में जो है बच्चों की त्वचा एकदम रूखी हो जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी फटी हुई टाइप स्किन दिखने लगती है, कई बार रूखी दिखती है, फटी हुई दिखती है, कई बार ब्लड भी आ जाता है उनसे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बेबी के लिए क्या यूज़ करती हूँ। मेरा बेबी अभी 21 महीने का है, तो मेरे बेबी के लिए मैं यूज़ करती हूँ बेबी क्रीम हिमालय की, जो मॉइस्चराइज़िंग के लिए बेस्ट है, जिसको मैं अभी ऑलमोस्ट 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, जब से विंटर स्टार्ट हुआ है और इसकी वजह से जो है मेरे बच्चे की स्किन जो है काफ़ी बढ़िया रहती है। सो मैं ये यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हिमालय का यूज़ करो, आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसका आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने बच्चे के लिए ज़रूर यूज़ करें, जिससे बच्चे की त्वचा जो है सही रहेगी। और ये सिर्फ चेहरे के लिए नहीं है, कंप्लीट बॉडी के लिए है। आप चाहें तो लोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको बेस्ट मानती हूँ। सेकंड, आपके बच्चों के लिप्स पर, क्योंकि कई बार जो होता है बच्चे पानी तो पीते हैं, जैसे कई बच्चे नहीं भी पीते हैं, तो उनके जो लिप्स है ना वो रूखे हो जाते हैं और एक बार रूखे हुए कि फिर धीरे-धीरे होंठ फटना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने बच्चों के लिए जो है घी को थोड़ा-सा गरम करें और गरम ना भी करें तो इट्स ओके, चलेगा वो, लेकिन आप अपने बच्चे के होंठ पर जो है घी को रेगुलर बेस पे अप्लाई करें। आप दिन में 2-3 बार भी अप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बेटर ही होता है वो, अच्छे बेबी के फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो जो फोर्थ पॉइंट है, जो अपने बच्चों के बालों में, क्योंकि हमें ठंडी में हमको काफ़ी देखने को मिलता है कि हमारे बालों में काफ़ी रूसी आ जाती है, उसके बाद हमारे बाल काफ़ी रूखे हो जाते हैं और बहुत अजीब से बाल हो जाते हैं कई बार। तो आप अपने बच्चों के हेयर्स पे जो है रेगुलर बेस पे या फिर 2 या 3 दिन में एक बार अच्छे से ऑयलिंग करें, जो मतलब एक डीप ऑयलिंग होती है, जो पूरी रूट्स को टच करे, पूरे स्कैल्प को टच करे, वैसे आप 2-3 दिन में एक बार बच्चों को ऑयलिंग करें। और मैं अपने बच्चे के लिए एक्चुअली यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल ही, क्योंकि पहले मैं जो मसाज ऑयल को हेयर ऑयल बना देती थी, पर मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आया, तो ये पैराशूट को मैं यूज़ करती हूँ और 2-3 दिन में एक बार लगा देती हूँ, डीप एकदम अच्छे से करके। उसके बाद फिर मैं अगले दिन, अगर हो पाता है पॉसिबल, तो बाल धुलवा देती हूँ, नहीं तो इतना कोई वो नहीं है। इससे क्या, बेबी के हेयर जो हैं अच्छे रहते हैं। उसके अलावा हमारा बच्चा जैसे बाहर धूल में खेलने जाता है, धूल जनरली होती है बाहर, तो आप अपने बच्चों के बालों पर जब भी ऑयलिंग करें तो उनको इस तरीके से कवर करें पूरे। अगर आपके बच्चे के बाल बड़े हैं तो चोटी टाइप बना दें थोड़ा सा। वैसे मैं चोटी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चोटी से बच्चों के बाल जो है थोड़े से खिंचते हैं और जो उनकी जड़ है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। तो आप चाहें तो अपने बेबी के बालों में हेयर बैंड लगा के, सिर्फ इस तरीके से कि उसकी आंखों में ना आए, तो आप यहाँ पर हेयर बैंड लगा सकते हैं अपने बच्चों के बालों में। सो ये था फोर्थ पॉइंट। अब मैं आपको बताती हूँ फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट है, आप अपने बच्चों को जो है हाइड्रेटेड रखें। जैसे आपके बच्चे को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। बच्चे को जूस मैं वो ही प्रेफर करूँगी जो फ्रूट विंटर के लिए सही होते हो, बाकी कोई फ्रूट नहीं प्रेफर करूँगी मैं। जैसे पाइनएप्पल आप खिला सकते हैं, उसके अलावा पपाया का जूस पिला सकते हैं आप, चीकू का जूस पिला सकते हैं। ये कुछ ऐसी गरम फ्रूट हैं जो कि विंटर के लिए काफ़ी स्पेसिफिकली बताए जाते हैं। तो आप इनका जो है अगर पानी पी ले तो बहुत बेटर है। इसके अलावा जो है बच्चों को मेरे हिसाब से विंटर में गरम खाना देना चाहिए। जैसे किसी भी समय उसको भूख लगे तो हम हो सके तो गरम खाना दें। जैसे मेरे बेबी का मैं आपको तीनों टाइम का रूटीन बताती हूँ। सुबह जब वो उठता है तो मैं उसे सबसे पहले ओट्स देती हूँ। उसके पास वेजिटेबल ओट्स है, मसाला ओट्स है, तो मैं वो बना के देती हूँ। एकदम गरम गरम वो खा जाता है पूरा, थोड़ी सी हल्दी और मिला देती हूँ उसमें। सेकंड, जब मैं लंच उसको देती हूँ, मतलब बीच में और भी कुछ कुछ खाते रहता है, बट जो लंच होता है मैं उसको स्पेसिफिकली वही खाना देती हूँ जो हम लोग खाते हैं। जो सुबह जैसे जो हमारा जो लंच बनता है, जो सुबह से लंच बन जाता है जो ड्यूटी के लिए, तो वो लंच में ही बच्चों को खिलाती हूँ। जैसे रोटी हो, सब्जी हो, तो आप जब भी बच्चे खिलाएं तो रोटी थोड़ा सा गर्म कर दें और उसको खिला दें।
रही बात रात की, मैं चावल प्रेफ़र नहीं करूँगी, लेकिन अगर गरम चावल हो, गरम दाल हो, तो आप डेफ़िनिटली खिला सकते हैं आपके बच्चे को। और आप देखना, अगर आप गरम खाना खिलाएँगे ना, आपका बच्चा बहुत पसंद करेगा। मैं अपने बेबी को मैदे से दूर रखती हूँ। मुझे मैदा बिल्कुल नहीं, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड मतलब एक बहुत ही उस लेवल पे मैं देती हूँ जैसे कि कुछ अलग खाना है। नहीं तो बच्चे को ब्रेड वग़ैरह मैदे से बनी हुई चीज़ें मैं कोई भी उसके लिए नहीं देती हूँ। इसके अलावा जो है, अगर आपका बच्चा बाहर का दूध पीता है, या फिर जैसे आपको सिर्फ़ वो आपका ब्रेस्ट मिल्क ना लेता हो, तो उसके अलावा अगर बाहर का मिल्क लेता है, तो आप उसमें एक बिल्कुल छोटी-सी मात्रा में टर्मरिक, या फिर केसर का नाम सुना होगा आपने, थोड़ा-सा केसर या फिर ड्राई फ्रूट पाउडर, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप उसको मेरे हिसाब से रात में सोते समय पिलाइए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं रात में ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट करती हैं। और जनरल जैसे हम जो दूध पिलाते हैं, उसी में हल्की सी हल्दी मिला के पिलाएँगे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है, आपने एक जायफल का नाम सुना होगा, जो कि काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग भी इस चीज़ की सलाह देते हैं कि जायफल खिलाना चाहिए। तो जायफल को आप क्या करें, उसको थोड़ा-सा घिस के उसका पेस्ट बन जाएगा, थोड़ा-सा लिक्विडी पेस्ट बन जाएगा, उसको पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के बच्चे को दिन में अगर आप 1 चम्मच भी देते हैं ना, तो बच्चे के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा वो। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल प्लस गार्लिक, सरसों का तेल और लहसुन, सरसों का तेल की छोटी सी मात्रा लेकर उसमें लहसुन की कुछ पोथियाँ डालें। उसको गर्म होने के बाद उसको छना के, या फिर जो भी है जनरल भी आप लगा सकते हैं, आपके बच्चे के जो है पीठ पर और चेस्ट पर अगर आप इसकी मालिश करेंगे, आप पूरी बॉडी पर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चेस्ट और पीठ और पैर के तलुए, इनमें अगर आप इसकी मालिश करेंगे, तो आपका बच्चा जो है इंटरनल उसको गर्मी रहेगी। सो आपके बच्चे को सर्दी होने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसके अलावा जो मैं कुछ स्पेसिफिक फूड बताने वाली हूँ, जो बच्चों के विंटर के लिए एकदम परफेक्ट है। सो ऐसे जैसे कि मेरे बेबी की ये सेकंड सर्दी है, सेकंड ठंडी है, तो फर्स्ट ठंडी नहीं है, तो मैंने जो फर्स्ट ठंडी में अप्लाई किया था, जो मैं सेकंड में कर रही हूँ, ये दोनों का मिश्रण है। सो मैं उसको पपीता खिलाती हूँ बहुत, चीकू खिलाती हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा खिला सकते हैं, साथ में आप उसको चिकन का सूप पिला सकते हैं अगर नॉन वेजिटेरियन हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ, जैसे कि हम अब ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, तो जनरली हमारे ब्लैंकेट काफ़ी भारी होते हैं, या फिर हम रज़ाई यूज़ करते हैं काफ़ी भारी होते हैं। तो मार्केट में एसी कंबल अवेलेबल हैं। एसी कंबल जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। जनरली इनका वेट जो है ना, बच्चे के कपड़े के बराबर होता है, और ये डबल बेड का है, बल्कि फिर भी इतना बड़ा है। अगर आप सिंगल बेड का लेंगे तो इतना छोटा बन जाता है, रुमाल बराबर। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये देखिए, ये इतना पतला है एकदम, और मतलब इसको क्या बेबी आराम से रात में ओढ़ के सो सकता है। सो इस टाइप का आप एसी कंबल आराम से मार्केट से परचेज कर सकते हैं, 300-400 के अंदर आ जाता है। इसके अलावा अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है या 1 साल से बड़ा है, मेरे हिसाब से बच्चों को ज़्यादा डायपर नहीं पहनाना चाहिए, सिर्फ उतना ही पहनाइए जितना ज़रूरी है। तो अगर आपका बच्चा अभी छोटा है या बड़ा है, जो भी, अगर आप उसको बिना डायपर के सुलाते हैं, तो इस टाइप के ब्लैंकेट मार्केट में मिलते हैं, जिनका ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से ये आते हैं। इनको आप रात में कम से कम 5-6 अपने पास रखिए, और बच्चे को रात में बिल्कुल गीला ना होने दें। जैसे वो टॉयलेट करता है ना, तो तुरंत इसको एक्सचेंज करें, नहीं तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी और फिर ये सब करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो इस टाइप के ब्लैंकेट आपके पास 5-6 होने चाहिए, कि जो बच्चे के लिए रात के लिए फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा आपने नोज़ल स्प्रे का नाम सुना होगा। एक नोज़ल स्प्रे आता है जो बच्चों की नाक में डालने का एक ड्रॉप होता है। तो ये ड्रॉप आप अपने पास ज़रूर रखें। अगर आपको फ़ील होता है कि आपके बच्चे को थोड़ी सी भी सर्दी होने वाली है, तो आप पहले इसको उसकी नाक में 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए दिन में 1 बार, तो आपके बच्चे को सर्दी पहले ही नहीं होगी। इसके अलावा बेबी रब आपने देखा होगा, जो इस तरीके के लुक में आता है। ये बच्चे को, अगर आपको फ़ील होता है कि उसको सर्दी होने वाली है, या थोड़ा-सा आपको लगता है, थोड़ा-सा उसको नोज़ी लगता है, तो आप उसको ये 2 चीज़ें अप्लाई करिए, आपके बेबी को काफ़ी असर पड़ेगा इसका। इसके अलावा मैं एक मेरा पर्सनल बताना चाहूँगी, एक घरेलू चीज़, जिसके बारे में, जो है हीटर। अगर आप हीटर को घर में लगा के रखते हैं, तो ये क्या होगा, जो बाहर का वेदर है, तो मैं बताने वाली हूँ हीटर के बारे में। जनरली होम हीटर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, तो मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली ब्लोअर के बारे में, जिससे हवा आती है ना। सो वो हीटर इसलिए बेस्ट है क्योंकि हमें उसको नीचे नहीं रखना होता है, उसको ऊपर कहीं भी रख दो, सिर्फ हवा से हमें हमारा कमरा जो है गर्म हो जाता है। अगर हम नीचे रखने वाला हीटर लेंगे जिससे कि हीट निकलती है, तो वो इसलिए सेफ़ नहीं है क्योंकि बच्चा है, जनरली टच कर सकता है। तो आप मेरे हिसाब से जो ब्लोअर होता है उसे ख़रीदें, और उसको घर में आप 1-2 घंटे चला दीजिए। तो अगर बच्चा बाहर से खेल कर भी आता है, तो एटलीस्ट अंदर उसको गर्म लगेगी, और रात के लिए बेस्ट है,
क्योंकि क्या होता है हम एकदम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं कंबल का, और बच्चा जो है कई बार कंबल से निकल जाता है और फिर जो ठंडी है उसकी बॉडी पे लगती है। तो अगर आप चाहें तो ये हीटर ले ले तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा आप बच्चे को जितनी बार भी दूध पिलाएं, गर्म दूध ही पिलाएं, क्योंकि गर्म दूध से क्या होगा ना, उसकी बॉडी जो है ठंडे, उसके शरीर के अंदर ठंडा कहीं से कहीं तक जाएगा ही नहीं। तो आप गर्म खाना और गर्म दूध ही पिलाएं। अगर रात में भी आप उसको दूध पिलाते हैं तो आप गरम दूध ही पिलाएं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हमें ये करना होगा। तो ये थी मेरी कुछ 12-13 टिप्स जो आपके बच्चे को विंटर में उसकी केयर करेंगी, जिससे आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।